नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर के स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के लिए यह बहुत ज़रूरी खबर है। असल में कोरोना काल में स्कूल की फ़ीस का मुद्दा साल भर से बना हुआ है, जहां फ़ीस को लेकर स्कूल मैनेजमेंट और पालकों के बीच तकरार बनी हुई है। मंगलवार को बच्चों की फीस को लेकर उल्लासनगर मनपा के शिक्षण विभाग की तरफ से शहर के कई स्कूल मैनेजमेंट के साथ कैंप 5 के नेताजी स्थित SCS हंसमुनि डिग्री कॉलेज में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में आमदार डॉक्टर बालाजी कणिकर जी, उल्लासनगर शहर की महापौर लीलाताई आशियान जी, नगर सेवक राजेंद्र चौधरी जी, अरुण आशियान जी, शिवसेना के कल्याण उपजिला प्रमुख चंद्रकांत बुढ़ाड़े जी, उल्लासनगर मनपा शिक्षण विभाग उपायुक्त प्रियंका राजपूत जी, शिक्षण अधिकारी मोहिते जी उपस्थित थे। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया और स्कूलों को भी बंद किया गया था। स्कूल बंद होने के चलते पूरे साल बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की गई थी। वहीं अब कई स्कूलों की तरफ से फीस को लेकर पालकों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इस बैठक में स्कूल मैनेजमेंट्स की तरफ से अपनी समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया गया। कॉमन तकलीफें हैं। मैं संध्या दूधानी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल एंड जूनियर कॉलेज आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूँगी। दो मेन प्रॉब्लम है जो हमने कई बार फेस की हैं। मैं चाहूँगी उसमें आपका हमें सहयोग मिले। पहली बात है, जहाँ टीचिंग एक स्कूल इंस्टीट्यूट है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ लेडीज है, करेक्ट? आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ इज लेडीज एंड बच्चे उसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे। मैं आपको दो उदाहरण शॉर्ट में बताऊंगी। 2 साल पहले हमारे स्कूल की गेट्स खुलती हैं 12:30 बजे। जैसे 12:30 बजे गेट से पेरेंट्स आते हैं। एक पेरेंट्स फर्स्ट फ्लोर पे जाके, 2 बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ होगा, पेरेंट्स बीच में जाके उसको एक थप्पड़ मार देता है। वो थप्पड़ से मेरे जहन में एक बात याद आई, आप सबको, आई थिंक बसियानी सर को पक्का याद होगा। इन द ईयर 1991 द केस ऑफ रिंकू पटेल, डू यू रिमेम्बर? यस। 10वीं की परीक्षा चल रही थी, उसमें एक छात्र जो पेपर दे रहा था 10वीं कक्षा का, उसके ऊपर एसिड फेंका गया, बराबर? उस एसिड फेंकने से उस बच्चे का देहांत हो गया, जो एक हमारे एकमात्र इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के ऊपर ये ब्लॉड आ गया। ये केस इंटरनेशनल लेवल पे हाई तक गया था। एक स्कूल की सुरक्षा, एक टीचर का सुरक्षा एक देश की जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात कहते हैं, घायल की गत घायल जाए। आज जो टीचर जो स्कूल परिस्थितियां फेस कर रहे हैं, उसको हमको कुछ लिखने की नहीं, हमारे जहन में वो तकलीफें हैं जो आज हमारा टीचर फेस कर रहा है। कहते हैं, जिस देश का बचपन भूखा होगा उस देश की जवानी क्या होगी। जिस टीचर का घर नहीं चलेगा वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या होगा उन बच्चों का। आज कोई भी बंदा, आपको एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट में आना है, किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी को भी कोई रिक्वेस्ट है, एक फॉर्मल तरीके से लेटर भेजा जाता है जिसमें कार्रवाई होगी। किसी भी प्रिंसिपल के ऑफिस में, कहीं भी लेडीज ऑफिस में कोई भी घुस के चला आता है, आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, whether this is the way to do? No, not at all. When we raise the question, on that question again they will followed by the meeting and nothing else. आपको जो कहना है, किसी भी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों को जो पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूर करिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप करिए, पर प्लीज़ एक फॉर्मल तरीके से एक टीचर, एक प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करके करिए। बिना टीचर के कैसे देश आगे बढ़ेगा। सेकेंड मुद्दा है RT के बच्चे। आई थिंक मोहिते सर यू नो इट वेल। आज हालात ऐसी है कि स्कूलों के पास पैसा नहीं है। हमारे स्कूल में 234 स्टूडेंट जो RT के बच्चे हैं, जिनके फंड्स हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं। 248 बच्चों के जो फंड्स 2016 से रुके हुए हैं, वो 2018 के बाद 21 तक 1 रुपया भी हमारे पास नहीं है। आज तकलीफ के समय में थोड़ा ये पैसा मिल जाएगा तो हमारे टीचर्स का सैलरी चलेगा। तो मुझे आप सबसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे पे थोड़ा ध्यान दें, और जैसे ही हमारे फंड्स आएंगे तो हम अपने टीचर्स को बढ़ सकते। थैंक यू सर। आज की हुई इस बैठक पर नगर सेवक अरुण आशियान जी क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। आज हमारे आमदार विधानसभा के जो आमदार है बालाजी कणिकर साहब, उन्होंने एक पत्र दिया था
कि इस उल्लासनगर स्कूल में उल्लासनगर में स्कूल के बारे में फ़ीस को लेकर बहुत सारी आनाकानी चल रही है और सभी पेरेंट जो है वो फीस न भरने के कारण बच्चे लोग के आगे पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं और उनको किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसी विषय में माननीय महापौर लीलाबाई आचार्य ने आज इस मीटिंग को आयोजित किया था और इस मीटिंग के माध्यम से सभी स्कूल के जो संस्था चालक है या हेड मास्टर्स है उनको यहाँ पे बुलाया गया था और उनकी जो समस्या है उनकी समस्या सुनने के लिए भी यहाँ पे हम लोग आए थे। आज समस्या के अनुसार ऐसा देखा गया कि समस्या दोनों तरफ से है। जैसे कि संस्था चालकों को संस्था चलाने की समस्या है, वहीं पेरेंट्स को भी समस्या है। पेरेंट्स की समस्या आज के तारीख में हालांकि भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना के महामारी में चलते हुए सारों के काम धंधे बंद होने के कारण 2020 से लेकर 2021 तक कोई भी पालक, कोई भी पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहा है और अपने बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए वो चिंतित है। मगर आज हमने सभी संस्था चालकों से विनती की है कि ये कोविड पेंडेमिक को लेकर अगर कुछ आनाकानी है और कोई पेरेंट्स फीस नहीं भरता है तो आप कृपया उनको फीस के लिए उनको सहूलत दें और हो सके जितने आप अगर अपनी अच्छी संस्था है तो कुछ फीस भी माफ़ करें और पेरेंट्स को आप दिलासा दें और बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल करने के लिए आप उसके ऊपर अन्याय होने न दें। वहाँ पे कहीं कोई अन्य पक्ष के लोगों ने वो कुछ संस्था चालकों को दमदाटी करके अगर उनको इसको महामारी में चलते हुए फीस माफ़ कर दो और संस्था चालक के कैबिन में दफ्तर में घुस के कुछ अन्याय कर रहे, अगर कोई ऐसा अन्याय संस्था चालक के ऊपर करेगा तो शिवसेना उस संस्था चालक के साथ जाकर उस अन्याय करने वाले के खिलाफ रास्ते पे उतरेगी। ये भी हमने संस्था चालकों को दिलासा दिया है। मगर हमने ये विनती की है कि इस कोरोना की महामारी में चलते हुए आप फीस की बढ़ोतरी न करें और जिन लोग फीस अगर नहीं भर पा रहे उनको मोहलत सहूलत देके उनका जो बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो उनको दिया जाए और उसको आगे पढ़ाई के लिए आप लोग सहायता करें। स्कूल फीस को लेकर स्कूल मैनेजमेंट्स की तरफ से भी क्या बताया जा रहा है, आइए वह भी जानते हैं। आज उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से सारे स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, ऑफिशियल मीटिंग, जिसमें महापौर मैडम एंड बालाजी केनेकर जी जो एमएलए हैं और मोहिते सर एंड डीएमसी मैडम और उनके साथ और भी काफ़ी नगर सेवक वगैरह मौजूद थे और साथ ही साथ उल्लासनगर शहर के प्राइवेट स्कूल्स के मैनेजमेंट के लोग और प्रिंसिपल्स भी थे। जैसे कि हम सब की एक एसोसिएशन बनी हुई है ए स्टेप नाम से। तो आज हमसे यही डिस्कशन करने आए थे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो फ़ीस का एक अहम मुद्दा है जो बहुत ही गरमाया हुआ है पूरे शहर में। स्कूल से यही डिस्कशंस करने आए थे कि इस मुद्दे को कैसे सॉर्ट आउट करें। देखिए, पेरेंट्स डेफिनेटली कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पेरेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ स्कूल्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। टीचर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन टीचिंग इतना इजी टास्क नहीं है, टीचर्स का वर्कलोड, स्कूल्स की जो हेडेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमने ऑलरेडी जो भी यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सारे स्कूल्स ने कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ जो फ़ीस है वो वेवर दे के ही रखा है पेरेंट्स को। बट फिर भी देखिए, बच्चे हमारे हैं। आज तक जो इतने सालों से हमने बच्चों को संभाला है, कोई भी स्कूल इनह्यूमन नहीं है बच्चों को लेकर। ऑफ कोर्स बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की हैं और हम लोग वो निभा भी रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। सिर्फ पेरेंट्स को हमारी यही अपील है कि जो बिल्कुल फ़ीस नहीं भर रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी है फिर भी नहीं भर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए, क्योंकि टीचर्स की भी लाइफ है। नॉन टीचिंग जो स्टाफ है जैसे प्यून्स हुए वगैरह, उनके भी घर इसी चीज़ से चलते हैं। तो आप ऐसा नहीं करिए। जो डिस्काउंट्स वगैरह हैं वो हम आपको दे रहे हैं, आपको टाइम भी दे रहे हैं, पर आप अपनी फ़ीस भरिए। आज इनसे डिस्कशन करने के बाद एज अ एसोसिएशन हमने यही डिसाइड किया है कि हम सारे स्कूल्स की एक जनरल मीटिंग लेंगे और हम यूनिफॉर्मली कोई ऐसी परसेंटेज डिसाइड करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे पेरेंट्स को भी सहूलियत मिले और साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं उनको भी वो भी बैलेंस हो सकें और प्रॉपरली चल पाएँ। मैडम, कई सारे स्कूल है जो बच्चों के ऊपर, जैसे लाइब्रेरी फ़ीस है, कंप्यूटर फ़ीस है, बच्चों पेरेंट्स का ये भी कहना है कि वो फ़ीस हमसे न ली जाए क्योंकि बच्चे तो वहाँ पे आए ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक मुझे पता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने जो चीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते हुए, कोविड के चलते हुए, जैसे कंप्यूटर्स, एवी हुआ, लाइब्रेरी फ़ीस हुआ, बहुत सारे स्कूल्स ने वो चीज़ें वेव कर दी हैं
और अगर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो वेव नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें, तो डेफ़िनेटली हम एज ए एसोसिएशन उन स्कूल्स से भी बात करेंगे और हम ट्राई नहीं बल्कि डेफ़िनेटली हम ये हमारा यही पर्पस रहेगा कि वो चीज़ें जो हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं वो हम वेव करवा पाएँ। कई सारे स्कूलों ने बच्चों को अब तक गए साल वाली जो उनकी रिजल्ट है वो भी नहीं दिया है फीस को लेकर। देखिए, मैं ऐसे बोलना चाहूँ तो 2019 जो ईयर था 2019-20 पेंडेमिक शुरू हुआ मार्च 20 में, 2019 की भी बहुत सारे बच्चों की फ़ीस अरियर्स में पेंडिंग है, जबकि हम 2019 ये पूरा साल उनको हमने पढ़ाया, एग्ज़ाम्स लिए सब, जिनकी इतने 2-2 सालों की अरियर्स पेंडिंग है। हमने लास्ट ईयर उन बच्चों को कंसीडर किया, उनको लेक्चर्स अटेंड करने दिए, उनसे एग्ज़ाम्स लिए, बट ऑफ कोर्स अब ऐसा है कि जो रिज़ल्ट है वो ऐसा नहीं है कि नहीं देना है या उनके करियर को ख़राब करना या उनके फ्यूचर के बारे में हमको ये नहीं है। हमारे बच्चे हैं, मैंने आपको कहा, सिर्फ ये है कि जो भी 2-2 साल इतने लॉन्ग पेंडिंग अरियर्स हैं वो पे करें, एटलीस्ट भले वो टाइम लेंगे, वी विल गिव देम टाइम, बट दे शुड पे। एंड ऐसा कोई भी किसी भी स्कूल का पर्पस नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं देनी है, सिर्फ जो भी है उनके जो अरियर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे एंड स्कूल्स विल पे गिव द रिपोर्ट कार्ड्स टू देम। अब ये फीस का मामला है, ये कब तक इसका सॉल्यूशन होना है स्कूलों की तरफ से कि कितनी फीस भरनी है? हम लोग इसी वीक में सब एसोसिएशन की तरफ से सारे स्कूल्स को बुला के एक जनरल मीटिंग लेंगे और फिर उसमें हम एक यूनिफॉर्म डिसीजन लेंगे जिसमें सारे स्कूल्स की एक यूनिफॉर्म परसेंटेज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी कम होनी चाहिए। एंड अगेन हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे शहर को इसका मैसेज स्प्रेड करना। मैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू जो टीचर्स को फेस करना पड़ रहा है, ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान जो आईडीज़ हैं उसमें कुछ अननोन लोग एंटर हो जाते हैं और टीचर्स से बच्चे या वो अननोन लोग बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज बात करते हैं या मैसेजेस सेंड करते हैं, जो कि आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग की वजह से टीचर्स की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कहाँ ना कहाँ बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहा है टीचर्स को। ये हम सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत सभी फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हेड है या जो टीचर है उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो मैं जो प्रशासन है उनसे मैंने ऑलरेडी एज ए एसोसिएशन हमने उनसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई है कि ये जो मुद्दा है, जो लोग हम टीचर्स को परेशान कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान, इस चीज़ के लिए हमें हेल्प करें। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि डेफ़िनेटली हम लोग पुलिस को बोलकर कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई इस पे करवाएंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।